ओम शांति। मैं आत्मा शुभ भावना शुभ कामनाधारी होली हंस आत्मा हूँ। मैं पवित्र हंस हूँ। हीरे मोती चुगने वाली शुभ भावनाओं से भरी होली हंस हूँ। ग्यारह 6/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, ब्राह्मण बनकर कोई ऐसी चलन नहीं चलना जो बाप का नाम बदनाम हो। धंधा धोरी करते सिर्फ श्रीमत पर चलते रहो। प्रश्न है, गॉडली स्टूडेंट के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलने चाहिए? उत्तर है, हमें पढ़ाई पढ़ने की फुर्सत नहीं है। यह शब्द तुम्हारे मुख से नहीं निकलने चाहिए। बाप कोई बच्चों के सिर पर बोझ आपदा नहीं डालते। सिर्फ कहते सवेरे सवेरे उठ, एक घड़ी आधी घड़ी मुझे याद करो और पढ़ाई पढ़ो। दूसरा प्रश्न है, मनुष्यों का प्लान क्या है और बाप का प्लान क्या है? उत्तर है, मनुष्यों का प्लान है सब मिलकर एक हो जाएं। नर चाहत कुछ और, भई और की ओर। बाप का प्लान है झूठ खंड को सचखंड बनाना। तो सचखंड में चलने के लिए जरूर सच्चा बनना पड़े। गीत है, आज के इंसान को क्या हो गया भगवान। ओम शांति। बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। आत्माएं भी कह सकती हैं इस शरीर द्वारा ओम शांति। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत, यह भूलना नहीं है। बाप भी आकर कहते ओम शांति। जहाँ तुम बच्चे भी शांत रहते हो, बाप भी वहाँ रहते। वह है हमारा शांति धाम। दुनिया में कोई विद्वान आचार्य इन बातों को नहीं जानते हैं। इतनी करोड़ आत्माएं हैं, हर एक आत्मा में अपना अपना अविनाशी पार्ट नुधा हुआ है जो समय पर इमर्स होता। यह बाप बैठ समझाते। बाप भी जीव बनने बिगर जीवात्माओं को समझा न सके। मुझे भी जरूर शरीर चाहिए ना। शरीर तब लेना होता जब रचना रचनी होती है। प्रजापिता द्वारा रचना करते, रचयिता तो है निराकार शिव। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझा रहे हैं, शूद्रों को नहीं। अब हमारा है ब्राह्मण वर्ण, पहले हम थे शूद्र वर्ण के, उसके आगे वैश्य फिर क्षत्रिय। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। बरोबर ब्राह्मण सो देवता, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मणों की चोटी है। आगे ब्राह्मण गऊ के खुर जितनी चोटी रखाते थे। तुम बाजोली खेलते हो, मैं तो नहीं खेलता हूँ। इन वर्णों के चक्र में तुम आते हो। कितनी सहज बात है, तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। बाकी शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं। तुम समझते हो हम ब्राह्मण हैं स्वदर्शन चक्रधारी, परंतु यह अलंकारों की निशानी देवताओं को दी है क्योंकि वे संपूर्ण हैं, उन्हों को ही शोभते हैं। बाप कहते मैं ब्राह्मण बच्चों से बात करता हूँ। शूद्र यज्ञ रच न सके। कितना बड़ा यज्ञ है, जब से बाप आए हैं आते ही यज्ञ रचा। इसको कहा जाता अश्वमेध, अर्थात
स्वराज्य स्थापन करने अर्थ। कहाँ भारत में सतयुगी स्वराज्य रचते, यह शिव ज्ञान यज्ञ कहो व रुद्र ज्ञान यज्ञ कहो। सोमनाथ मंदिर भी उनका ही है, एक के बहुत ही नाम हैं, इनको यज्ञ कहा जाता, पाठशाला नहीं कहते। बाप ने रुद्र यज्ञ रचा है, यज्ञ को पाठशाला नहीं कहेंगे। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा जाता, ब्राह्मणों को दक्षिणा देने वाला दाता भोलानाथ है, उसको कहते ही है शिव भोलानाथ भंडारी। अब तुम सम्मुख बैठे हो, बाप दादा ने बच्चों को एडॉप्ट किया है, यह है बड़ी मम्मा। फिर माताओं की संभाल के लिए मम्मा मुकर्रर की जाती, वह सबसे तीखी जाती है। इनका पार्ट है मुख्य, वह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी जगत अम्बा। महालक्ष्मी को ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं कहेंगे, लक्ष्मी माना धन देवी कहते हैं ना, इनके घर लक्ष्मी है अर्थात संपत्ति बहुत है। लक्ष्मी से संपत्ति मांगते, 12 मास पूरा हुआ तो आह्वान करेंगे। जगत अम्बा सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। बच्चे जानते हैं जगत अम्बा है, इनका नाम है सरस्वती। बाप कहते मैं पतित शरीर में आता हूँ, अभी ब्राह्मण कांटों से फूल बने हो, ब्राह्मणों को फूल बनाते हैं बाप। वह है बागवान और तुम हो नंबरवार माली। जो अच्छे अच्छे माली हैं वह औरों को भी आप समान बनाते, सैपलिंग लगाते रहते हैं। यह है झूठी दुनिया, सब झूठ ही झूठ। असल में पहले झूठे जवाहरात थे नहीं, अभी कितने झूठे हो गए हैं। एक टांग रावण की बोट में और दूसरी टांग राम की बोट में है तो नतीजा क्या होगा? चीर जाएंगे ना। जब तक ब्राह्मण न बने तब तक वर्षा कैसे मिल सके? यज्ञ को संभालने वाले सच्चे ब्राह्मण चाहिए। विकारों में जाने वाले को ब्राह्मण नहीं कहेंगे। ऐसी चलन से फिर नाम बदनाम कर देते, कहलाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा की संतान और कर्तव्य शूद्रों के। बाप कहते धंधा धोरी तो भल करो, परंतु श्रीमत पर चलने से फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर हो जाती है। तुम यहाँ आए ही हो ईश्वरीय मत लेने के लिए, वह है आसुरी मत। तुम श्रीमत लेते हो श्रेष्ठ बनने के लिए। ऊंचते ऊंच बाप ऊंची मत देते हैं। तुम जानते हो हमको ऊंची मत मिलती है मनुष्य से देवता बनने की। कहते भी हैं हम तो सूर्यवंशी राजा बनेंगे। जैसे यह मम्मा बाबा पुरुषार्थ से बनते हैं तो बच्चों को भी बनना है। तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा के पोत्रे पुत्रियाँ हैं। शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे। तुम्हारी काया कल्प तरु समान बनती है, रिज्यूवनेट हो जाते। जब संपूर्ण पवित्र बन जाते फिर शरीर नहीं रहता। इसलिए ही बंभोर को आग लगती है जिससे सबका विनाश हो जाए। अनेक टापू है, यह बेहद का आइलैंड है, परंतु सारी सृष्टि ही टापू है। सारी सृष्टि में रावण का राज्य है। गीत में भी सुना ना कि क्या हालत हो गई है। एक दो को मारते नहीं है, वहाँ तो राजा राम राम प्रजा कहते,
दुख की तो वहाँ बात ही नहीं है। किसको दुख देना भी पाप है। वहाँ फिर यह रावण हनुमान आदि कहाँ से आए। तुम कह सकते हो पहली मुख्य बात, गॉड फादर कहते हो तो वह सर्वव्यापी कैसे हो सकता। फिर तो फादरहुड हो जाता। सब फादर ही फादर तो हो न सके। अब तुम बच्चों को समझाना है, आधा कल्प तुमने झूठी कमाई की, अब सचखंड के लिए सच्ची कमाई करो। वह भी शास्त्र आदि जो सुनाते कमाई के लिए। शिव बाबा तो यह शास्त्र आदि कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं है। वह है ही नॉलेजफुल। देह सहित सब विनाश होना है। तुम सब देखेंगे कि कैसे लड़ाई लगती है। वह समझते हैं सब मिल जावे, परंतु फूट पड़ जाती है। नर चाहत कुछ और, भई और की और। ईश्वर का प्लान क्या है सो तुम जानते हो। तुम जानते हो हम सो देवी देवता बनेंगे। तुमको यह पुराना शरीर छोड़ना है। कपड़ा पहनते पहनते सड़ जाता है ना। तुम्हारी यह 84 जन्मों की सड़ी हुई जुत्ती है। इन विकारों को जीतो। यह शरीर तो अपवित्र पतित है ना। पावन बनो। यहाँ सभी विकार से पैदा होते। सतयुग त्रेता में यह विकार होते नहीं है। वहाँ भी यह हो तो बाकी उनको स्वर्ग और इनको नरक क्यों कहा जाए। बाप कहते शास्त्रों में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। तुम्हारी चढ़ती कला एक ही बार होती और फिर है उतरती कला। कितना भी माथा मारो नीचे उतरना ही है, पतित बनना ही है। यह छीछी दुनिया है। तुम बच्चे जानते हो भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। पहले आदि सनातन एक ही धर्म था जो अब नहीं है। फिर उस धर्म की स्थापना होती है। यह नॉलेज पतितों को ही मिलती है पावन होने के लिए। फिर पावन दुनिया की नॉलेज नहीं रहेगी। लक्ष्मी नारायण के राज्य को कितने वर्ष हुए यह भी तुम जानते हो। कहते हो बाबा हम 5000 वर्ष बाद फिर से आए हैं राज्य लेने। हम आत्मा बाप के बच्चे हैं। मिसाल देते हैं। एक आदमी कहने लगा मैं भैंस हूँ, तो वह निश्चय बैठ गया। कहने लगा इस खिड़की से निकलूं कैसे। यह बात तुम्हारे लिए है। तुम निश्चय करते हम बाबा के बच्चे, ऐसे तो नहीं मैं चतुर्भुज हूँ, यह कहने से बन जाएंगे। बनाने वाला जरूर चाहिए। गॉड फादरली स्टूडेंट फिर कहते फुर्सत नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा। एक घड़ी एक आधी घड़ी तुमको फुर्सत नहीं है। अच्छा सुबह को सवेरे बैठकर बाप को याद करो। बाप का बनकर फिर फारकती दे देते हैं तो बाप कहेंगे तुम तो महान मूर्ख हो। कोई आपदा बाप सिर पर नहीं डालते, सिर्फ कहते याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ। जबरदस्त कमाई है। जिसके पास बहुत धन है वह कहते फुर्सत नहीं। साहूकारों को वहाँ गरीब और गरीबों को वहाँ साहूकार बनना ही है। सबसे जास्ती माताएं रोती हैं, उनको हंसाने वाला बनना है। निरंतर याद की यात्रा पर रहना है। मधुबन में शांति है तो बहुत कमाई कर सकते हो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, सचखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है, आत्माभिमानी होकर रहना है, इस सड़ी हुई जुत्ती का अभिमान छोड़ देना है। दूसरी पॉइंट, रहम दिल बन अपना और दूसरों का कल्याण करना है, सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करते स्वदर्शन चक्र फिराना है। वरदान है, शुभ भावना से व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भाव। होली हंस उसे कहा जाता जो निगेटिव को छोड़ पॉजिटिव को धारण करे, देखते सुनते हुए न देखे न सुने। निगेटिव अर्थात व्यर्थ बातें, व्यर्थ कर्म न सुने न करे और न बोले, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दे। इसके लिए हर आत्मा के प्रति शुभ भावना चाहिए। शुभ भावना से उल्टी बात भी सुलटी हो जाती, इसलिए कोई कैसा भी हो आप शुभ भावना दो। शुभ भावना पत्थर को भी पानी कर देती, व्यर्थ समर्थ में बदल जाएगा। स्लोगन है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है तो शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहो। ओम शांति।